तो स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था रूल्स इमेज फॉर्मेशन के कौन के मिरर कांड। फर्स्ट रूल ये पढ़ा था कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास होती है, ठीक है। दूसरा, जैसे कोई भी रे अगर फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा हमने पढ़ा था कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, ठीक है। ये 3 रूल थे। और चौथा था कि पोल पे जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे वापस आ जाएगी, ठीक है। वो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्स, लेकिन उसको हम यूज करते हैं। तो उन्हीं रूल को हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इमेज क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। इमेज इज परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 टाइप की इमेज होती है, रियल एंड वर्चुअल। तो उस टाइम मैंने बताया था रियल और वर्चुअल की ओनली डेफिनेशन क्या क्या होती है। रियल तो होती है जिसमें रिफ्लेक्शन के बाद रे एक्चुअल में मीट करती है, और वर्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में मीट नहीं करती, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे जिसमें आएगा समझ में क्या होती है रियल और वर्चुअल। तो ये तो हो गया इमेज। अब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रे चाहिए। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों चाहिए 2? क्योंकि देखो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हम इसको देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे 2 ही रे आ रही है हमारे आइज में। जैसे बल्ब है, बल्ब से रे चारों डायरेक्शन निकलती है, तो हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 ही रे चाहिए। 2 रे क्यों चाहिए? क्योंकि 2 रे जहाँ से आ रही होगी, ठीक है। अभी इसमें क्लियर होगा जैसे हम इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि 2 रे हम जब इमेज फॉर्म करते हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं कि कहाँ से वो रे इंटरसेक्ट करते आ रहे हैं। देखो जैसे ये है ऑब्जेक्ट, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उससे रे ऐसे आती है चारों डायरेक्शन में। तो अब जैसे हमारी आइज है, वो जैसे ये आइज के अंदर आए तो आइज के अंदर ये रे आई और ये रे आई, तो आइज उसको क्या करेगी, वेक्टर है, उसको ये देखना कि ये रे कहाँ से आ रही, तो ये रे ऐसे आ रही है, ऐसे वो उसने पीछा किया। फिर उसने क्या किया, इसका पीछा किया, तो उसने देखा कि ये रे इस पॉइंट से आ रही है, क्योंकि देखो ये दोनों रे इस पॉइंट से आ रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इंटरसेक्शन के लिए 2 रे होनी जरूरी है, ठीक है। बाकी इसमें जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे इसकी तब इसमें क्लियर हो जाएगा। तो पहला इसमें हम पढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार अवे मतलब बहुत दूर हो, या एट इंफिनिटी, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, तो उसको क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर हो। तो जब बहुत दूर हो तब उसके कारण इमेज कैसी बनेगी, तो ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। कंपास की हेल्प से तुम बनाने इसको। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होगा, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उससे रे पैरेलल आती है, ठीक है। पैरेलल जैसे सन से रे है तो पैरेलल आती है। तो हमें जैसे ऑब्जेक्ट ले लिया बहुत दूर, तो ये पॉइंट जैसे इससे और दूर चलते गए तो यहाँ पे आ गया इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो इससे रे पैरेलल आई है, तो एक रे ये आ गई पैरेलल। अब हमें कितनी रे पकड़नी है, 2 रे पकड़नी है। तो ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब हम रूल यूज करेंगे। फर्स्ट रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी वो रे फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से पास होगी ऐसे। दूसरी रे और गई ऐसे, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उससे ये 2 रे, क्योंकि हमें चाहिए 2 रे। अब ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर हो तो उससे पैरेलल रे आ रही है, काफी सारी पैरेलल, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे काफी सारी आ रही है। हमने तो उसमें से 2 ही लेनी, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 ही चाहिए। तो एक हमने ये ली और एक ये ली, तो ये रे ऐसे गई। अब ये रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये फोकस से पास होगी। तो ये थी इंसिडेंट रे, और ये भी क्या थी, इंसिडेंट रे। अब हमने आइज को सेट किया यहाँ पे, ये हमारी आइज है, ये हमारी आई है। तो आइज के अंदर ये 2 रे आ रही, देखो ये 2। तो आइज उसको क्या करती है, बैक ट्रैक करती है। आइज बैक ट्रैक करेगी, इससे ऐसे पीछा करेगी, इसका वैसे पीछा, तो उसको लगेगी ये रे इस पॉइंट से आ रही, ठीक है। आइज जैसे क्या करती है, आइज को परसेप्शन होता है इमेज का, मतलब ऑब्जेक्ट का, कि वो पीछा करती है कि कहाँ से आ रही। तो उसने क्या किया, उसके अंदर 2 रे आ रही है, उसको उसने पीछा किया। अब 2 ही रे चाहिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम। वैसे तो इसमें कितनी भी आ जाए, वैसे इसमें कितनी भी आएगा वो सबका पीछा करे तो वो रे इसी पॉइंट से आती दिखेगी। तो अब देखो इसमें पहले तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमने ये लिख लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ था, बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे। तो अब इसमें पोजिशन ऑफ इमेज देखते हैं। तो पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, पोजिशन ऑफ इमेज, तो इमेज की इसमें पोजिशन, अब देखो ये आई है हमारी, ये है आई।
तो आई में ये आ रही, तो आई पे लगी इस पॉइंट से आ रही, और ये पॉइंट कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, एट प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इमेज बनती है। ये तो होगी पोजीशन। साइज कैसा है, ये पॉइंट साइज है बिल्कुल, क्योंकि इस छोटे से पॉइंट से रे आ रही। ऑब्जेक्ट था इतने साइज का, ठीक है, इतने साइज का, तभी उससे रे ऐसे आ रही थी, इतने साइज का था जैसे ये, तो यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई, ऐसे। हमें तो दो ही चाहिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट, तो इससे एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे, हमने दो पकड़ ली, एक तो ऐसे जाने वाली, एक इसके नीचे से जाने वाली, दो पकड़। तो ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा और उसकी इमेज कितनी बनी, बिल्कुल छोटा सा। तो साइज क्या है, पॉइंट साइज। तो साइज हो गया उसका पॉइंट। नेचर कैसा है, अब नेचर मतलब हमें टाइप देखनी, इमेज कैसी, रियल या वर्चुअल है। तो इसमें इमेज कैसी, रियल। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये रे, रिफ्लेक्शन के बाद ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट कर, देखो ये ऐसे गई, ये मीट कर, ये ऐसे गई, ऐसे मीट। यहाँ से अगर ऐसे आती तो वो भी ऐसे ही जाती, इससे मीट करती। तो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट कर, इसलिए इमेज कैसी है, रियल इमेज। तो इसका नेचर कैसा है, रियल इमेज, रियल। और ओरिएंटेशन वो कहेंगे इन्वर्टेड। रियल इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी। देखो इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जैसे ये है मार्कर, तो ये हो गया सीधा, और ऐसे कर देंगे तो ये इन्वर्टेड, उल्टा हो गया, तो ये इन्वर्टेड है इसमें, ठीक है। आगे पता चलता, इसमें तो जैसे पॉइंट साइज बन रही, पॉइंट साइज में हमें नहीं पता चलेगा इन्वर्टेड है, लेकिन जब इसको बिल्कुल पास से देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये इमेज उल्टी बन रही है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो ये हो गया पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार अवे या एट इन्फिनिटी। तो उस समय दो रे लेनी है, दोनों पैरेलल, क्योंकि दो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो उससे रे कैसी आती है, पैरेलल आती है, ठीक है। और पैरेलल जब रे आती है तो हमें यहाँ पे दो रे पकड़नी, क्योंकि मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो 2 रे ले ली हमने, एक ऊपर से जाती है, एक नीचे जाती है। तो दोनों रे कहाँ से पास हो, रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से। तो ये आइज के अंदर, आइज को ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे इस पॉइंट से आ रही है, तो यहाँ पे क्या बन गई, उसकी इमेज बन गई, ठीक है। तो ये हो गया पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फार अवे। अब ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, बियॉन्ड सी, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज, या तो ये लिख देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही कहेंगे बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा पीछे, तब इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो अब इसमें इमेज हम देखते हैं कहाँ पे बनती है। तो अब इसमें फिर से हमने कॉनकेव मिरर लिया, तो ये हमने लिया कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ, ये तो था इन्फिनिटी, काफी दूर इन्फिनिटी और सेंटर, तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया ए बी। ऑब्जेक्ट कैसा है, जैसे यही है मार्कर, तो ये हमने ऐसे मार्कर लिया। अब इसमें देखो हमें यहाँ पे ए की इमेज बनानी, तो ए एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की इमेज बनानी, तो इस पॉइंट से एक रे तो ऐसे जाएगी। अब उस पॉइंट से रे काफी निकलती है, लेकिन हमें कितनी रे चाहिए, 2 चाहिए, तो एक रे हमने ले ली जो सीधी जाती है, क्योंकि बल्ब से जैसे मैंने बताया रे हर डायरेक्शन निकलती, तो ऐसे इससे जो रे आ रही है वो हर डायरेक्शन निकलती। अब इसमें ये जो इससे रे आ रही है, तो ये बल्ब नहीं है, ये क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स होगा। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या है, जैसे बल्ब की लाइट यहाँ गिर रही है और वो लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आ रही है, इसलिए हम इसको देख पा रहे हैं। तो ये खुद लाइट का सोर्स नहीं, ये बल्ब नहीं है, लेकिन बल्ब की लाइट इससे टकरा के आ रही है। तो ऐसे इसमें बल्ब होगा या सन होगा, वो किसी की लाइट से हमें ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो इससे एक रे तो वही सीधी अब पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, तो ये फोकस से पास होगी। दूसरी रे हम लेते हैं फोकस से, तो ये फोकस से गई। अब फोकस से जो रह जाती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो ये होगी पैरेलल, ये होगी पैरेलल, ऐसे ये ऐसे गई, ये ऐसे गए। अब देखो यहाँ पे हमने आईज को किया सेट, ऐसे ये आईज को सेट किया, तो आईज को सेट किया, तो आईज इसको देखेगी, बैक आई पीछा करेगी इसको देखेगी, ये रे इस पॉइंट से आ रही है, ये भी इस पॉइंट से आ रही है, तो यहाँ पे है ए। एक्चुअल में तो ए कहाँ पे है, वो ये रहा, लेकिन उसको ही लगता है ए यहाँ पे, तो ए की इमेज यहाँ बनेगी ए डैश। अब बी है वो कहाँ पे है, बी है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जब होता है तो उसके रे ऐसे जाएगी, तो वो फिर से वही आ जाएगी, तो बी की इमेज यही बन गई। अब बी ए के क्या है, बी ए के
परपेंडिकुलर है, मतलब ये ए है तो बी इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इसकी जो इमेज बनी वो कहाँ बनेगी, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये हो गया बी डैश, ठीक है। ए डैश की देखो कैसे बनी, मिनिमम कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए, तो एक रे तो ऐसे गई सीधी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। दूसरी फोकस से ये रे गई और वो क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये ए ये था और उसकी इमेज यहाँ बन रही है, मतलब हमारी आइज को धोखा हो रहा है कि हमारी आइज क्या करेगी, पीछा करेगी उसका, तो उसको लगेगी ए यहाँ पे है, एक्चुअल में ए यहाँ है। जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हम एक्चुअल में शीशे के सामने, लेकिन हमें अपनी इमेज कहाँ दिखाई देती है, शीशे के अंदर दिखाई देती है। तो वो हमारी आइज को क्या हो रहा है, परसेप्शन हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे ए एक्चुअल में यहाँ, लेकिन हमारी आइज को लगता है ए यहाँ पे है, तो ए की ये बन गई इमेज ए डैश। अब बी कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसकी जो बनेगी इमेज वो कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे तो काफी सारे पॉइंट है, तो कहाँ पे ले, तो हम वो कहाँ पे लेंगे, ए के परपेंडिकुलर, तो ए के परपेंडिकुलर ये होगी बी डैश, ठीक है। तो ये बन गई इमेज। अब इसमें लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है। अब देखो इसमें इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में, तो यहाँ लिख लेंगे बिटवीन सी एंड एफ। सी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ है प्रिंसिपल फोकस, तो ये हो गया पोजीशन। साइज कैसा है, साइज देखो उसका कैसा था, इतना, और इसका छोटा हो गया, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये हो गया साइज। उसके बाद नेचर इसका कैसा है, अब वही है, नेचर के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे एक्चुअली में वो कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, नेचर रियल होगा। और जब अब ऑब्जेक्ट तो कैसे है, ए बी ऐसे, और इमेज क्या बनी, ए चला गया नीचे और बी कहाँ आ गया ऊपर, तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल हो जाएगी और इसके साथ क्या लगेगी, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया नेचर इसका, ये हो गया सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी या बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट और इसमें पास आएगा, अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट एट सी पे। उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तब इमेज कहाँ बनेगी। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट है ए बी, वही ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ये कहाँ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो अब इससे एक रे तो क्या जाएगी, वही मिनिमम 2 रे चाहिए, तो हमने एक रे ऐसे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से पास हो गया ऐसे। उसके बाद दूसरी हमने ली फोकस से, ये तो फोकस से क्या होगी, पैरेलल, तो ये बन गई ए की इमेज ए डैश, ठीक है। अब बी की कहाँ बनेगी, बी की तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ बनेगी, तो ए से परपेंडिकुलर ए डैश से, तो ये बन गया बी डैश। तो इसके लिए वही हमने दो, देखो वैसे तो हमारे पास 4 रूल है, कौन कौन से, एक तो अब तक हमने 2 यूज किए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ से पास होती है, फोकस से, दूसरा फोकस से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो हमने 2 यूज किए, तीसरा और चौथा भी हम यूज करेंगे आगे। तो इसमें हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, वो फोकस से पास कर दी, दूसरी फोकस से ली, वो पैरेलल होगी, तो यहाँ से जा रही है। अब आइज के अंदर ये रे आ रही है, हम यहाँ से इसको देखें तो आइज के अंदर ये रे आ रही है, तो आइज इसका क्या करेगी, पीछा करेगी, बैक ट्रैक करेगी, तो आइज पे लगेगी ये रे इस पॉइंट से आ रही है, ऐसे ही इसको इस पॉइंट से, तो ए एक्चुअल में तो यहाँ पे है, ये ए ये रहा, लेकिन उसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे, क्योंकि आइज के अंदर यहाँ से रे आ रही, तो आइज को लगेगी ए यहाँ पे है। तो अब इसमें पोजिशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, एट सी पे ही है, तो ऑब्जेक्ट जहां था वहीं पे क्या बन गई, इमेज बन गई। और साइज कैसा है, सेम साइज है, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक, ऑब्जेक्ट का साइज ये है, जैसे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर क्या बन गई, इमेज बन गई। लेकिन नेचर कैसा उसका, नेचर वही रियल, क्योंकि एक्चुअल में ये रे इस पॉइंट से आ रही है, एक्चुअल में ये रे ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मिल रही है ये, तो रियल। और ये कैसी है, बी ए इससे ऊपर था, लेकिन इसमें ए क्या नीचे, तो क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जो एरो था पहले क्या था, वो एरो ऐसे था, सीधा था ये एरो, लेकिन अब ये जो एरो बन रहा है कैसे बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया इसकी पोजीशन ऑफ इमेज, साइज और नेचर के बारे में।
तीसरा, अब ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा सी और एफ के बीच में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट अब पास इसमें आता जा रहा है, पहले दूर था, फिर बियॉन्ड सी आया, फिर एट सी आया, अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें, अब ऑब्जेक्ट इसके पास आ गया, सॉरी सी और एफ के बीच में आ गया। तो वही तीन चीज देखनी, पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो ये हमने लिया कॉनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ऑब्जेक्ट आ गई ये यहाँ पे, वही ए बी है ऑब्जेक्ट। तो ए की हमें इमेज बनाना, तो ए से एक रेंज आएगी सीधी, कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये दूसरी हम फोकस से ले लेते हैं, वही इसमें यूज करते हैं रूल। तो ये फोकस पे गई, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल होगी, तो ये होगी पैरेलल। तो अब देखो आईज के अंदर ये दो रे आ रही है, आईज के अंदर ये आई है हमारी, तो यहाँ पे दो रे आ रही, तो ए से हमने एक ए पॉइंट उसकी इमेज ली, तो ए से दो रे ले ली, एक तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, ये आ गई। दूसरी हमने फोकस से ली रे, तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये रे अब आइज के अंदर ये रे, आइज क्या करेगी, बैक ट्रैक करेगी, तो बैक ट्रैक उसको लगेगी, ये रे इस पॉइंट से आ रही है, मतलब ए एक्चुअल में तो यहाँ पे है, लेकिन उसको ये लगेगी ए यहाँ पे, तो उसकी इमेज बन गई ए डैश। अब बी इसके क्या है, बी की कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पे, परपेंडिकुलर इसके, तो परपेंडिकुलर ये होगी इसकी, तो ये बी की बन गई बी डैश। तो अब इसमें पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ बन रही है, सी से पीछे, बियॉन्ड सी, तो पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, या ये क्या क्या कहेंगे, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ये भी बोल सकते हैं। तो बियॉन्ड सी, साइज कैसा है, लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है। तो ये तो था ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की, ये 7 सेंटीमीटर की बन गई, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी हुई। नेचर कैसा है, वही रियल, और ओरिएंटेशन कैसी इसकी, इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही इमेज इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये ऑब्जेक्ट देखो, पहले इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तब इमेज कैसे बन, पॉइंट साइज, फिर वो बड़ी होती गई, फिर वो सेम साइज की होगी, और अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट से क्या होती जा रही, बड़ी। तो हम जैसे जैसे पास जा रहे हैं मिरर के, तो ये इमेज बड़ी होती जा रही है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, एफ के ऊपर आ जाएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अब ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो ये ऑब्जेक्ट एफ पे हो, तब क्या होगा इसमें, तो ऑब्जेक्ट एफ पे आ गया। तो ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट, वो ये बी, तो ये ए है और ये बी है। तो एक रे तो जाएगी सीधी, वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे, अब इसमें ये रूल यूज कर लेते फोर्थ, कि पोल पे जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे ही वापिस आ जाएगी। तो ये रे हमने ली पोल पे, तो ये रे ऐसे आ जाएगी, जितने एंगल से टकराई उतने एंगल से ही वापिस आ गई। तो अब आइज के अंदर ये रे आ रही है, ये दो रे आ रही है, तो ये रे आइज इसको बैक ट्रैक करे, तो ये रे दूर तक चल जाएगी, यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। तो आइज को ऐसा लगेगी ये रे बहुत दूर जाके मिल रही है, क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल रे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ऐसा लगेगा आइज को कि ये रे बहुत पीछे कर रही है। आइज बैक ट्रैक करती जाएगी, फिर उसको लगेगी ये रे काफ़ी आगे से आ रही है, ठीक है। तो काफ़ी अब देखो पहले में क्या पढ़ा था कि दूर से जब रे आती है तो पैरेलल आती है, तो ये पैरेलल रे आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि दूर से आ रही। पहला जो था इसमें वही हमने यही पढ़ा था कि दूर जब ऑब्जेक्ट उससे रे कैसे आती है, पैरेलल। तो इसका मतलब ये रे आइज के अंदर पैरेलल, तो आइज को क्या लगेगा कि ये रे बहुत दूर से आ रही है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बहुत दूर, क्योंकि ये रे कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये एट इन्फिनिटी में। साइज क्या होगा इसका, लार्जर होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब देखो ये इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही, तो कहाँ पे मिलेगी। तो हम जैसे ये लेंस के लिए है इन्फिनिटी, लेंस के, लेकिन हमारे लिए क्या है, देखो ये ऐसे चलती जाएगी तो ऐसे आगे तक चल जाए, तो ये इमेज बहुत बन जाएगी बड़ी, तो लार्जर इमेज बनती है। नेचर कैसा है, नेचर इसमें देखो ये रे ऐसे आ रही है,
ये ऐसे आ रही है तो इसका जो होगा नेचर वो रियल और इन्वर्टेड होगा। देखो कैसे रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि ये जो इससे आ रही रे तो ऐसे आ रही है रे, ठीक है। तो आइज के अंदर ये रे आ रही है ऐसे, तो आइज इसको इसका जैसे पीछा करे तो आइज पे लगेगा कि ये रे यहीं कहीं से आई है, ऐसे तो यहीं कहीं से आई, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नीचे है, तो ये क्या बन रही है। अब ये तो लेंस से आ रही पैरेलल, लेकिन हम जब उससे देखेंगे आइज से देखेंगे तो वो रे, तो वो इमेज हमें इन्वर्टेड दिखती है। देखो इसमें तो जैसे हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि इमेज बनेगी भी नहीं बनेगी। जैसे इसमें हम करके देख रहे हैं, ये एक रेस सीधी गई फोकस से पास होगी, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस गई पैरेलल होगी, तो इससे तो ये यही नहीं हो रहा कि इमेज बनेगी, क्योंकि इमेज कब बनती है कि आइज इसको बैक ट्रैक करे तो ये किसी पॉइंट से आए तब बनती है। तो इसमें नहीं हो क्लियर, लेकिन जब हमने करके देखा उसको, उस एक्सपेरिमेंट को जब हमने करके देखा लेंस से, जब हमने सॉरी मिरर जब हमने लिया तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को जब एट एफ पे रखा तो हमने देखा कि इमेज बहुत दूर बनती है और बड़ी बनती है, ठीक है। तो उसको जब लैब में हम करवाएंगे तब उसमें पता चल जाएगा कैसे होती है। तो इसमें अब फिलहाल ध्यान रखना पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी पर साइज कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये जब हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे तब इसमें प्रूव करेंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो एट एफ हो तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, एट इंफिनिटी पे। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ऑब्जेक्ट और इसमें पास आ जाएगा, अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा पोल और फोकस के बीच में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूछे जाते क्वेश्चन। तो ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया और पास आ गया पोल और फोकस के बीच में, ये आ गया ए बी, तो ए और बी, तो एक रे वही पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास होगी, फोकस से, तो ये फोकस से पास होगी। दूसरी रे पोल के ऊपर हिट कर रही है ऐसे, तो पोल के ऊपर हिट कर रही है तो जितने एंगल से उतने एंगल से वापस आ जाएगी ऐसे, देखो उतना ही एंगल है ये, सॉरी ये ऐसे गई तो उतने एंगल से ये वापस आ जाएगी ऐसे, सॉरी 1 मिनट, ये ऐसे जा रही है, देखो ये बन रहा है एंगल, तो ये इतना एंगल, तो इतना बड़ा इसमें एंगल बनेगा, ये ऐसे इतना बड़ा ही बनेगा एंगल ये। तो आइज के अंदर ये रे आ रही, देखो ये है आइज है हमारी, तो आइज क्या करेगी, बैक ट्रैक करेगी इन दोनों का, तो ऐसे पीछा किया आइज ने, तो आइज को लगेगी ऐसे ही उसका बैक ट्रैक किया, पीछा करते गई रे ऐसे, इसका भी ऐसे पीछा किया उसने ऐसे पीछे, तो उसको लगेगी ये रे इस पॉइंट से आ रही है, तो यहाँ पे ए है उसकी इमेज ये बन गई ए डैश, ठीक है, ये ए डैश बन गई, और बी की कहाँ बनेगी, वही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और कहाँ बनती है, परपेंडिकुलर इसके, तो ये तो है ए डैश, तो यहाँ बन गई इसकी बी डैश की, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कैसे, देखो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में, तो ये एक तो रह गई सीधी बिल्कुल, तो फोकस से पास होगी, दूसरी रही ये पोल के ऊपर हिट कर दी, जितने एंगल से गई उतने एंगल से ही वापिस आएगी, तो ये इतने एंगल से गई उतने एंगल से क्या आ रही वापिस ऐसे, तो आइज के अंदर ये दो रे आ रही है। अब आइज क्या करेगी, इन दोनों का पीछा करेगी ऐसे, तो पीछा उसको लेगी इस पॉइंट से आ रही, क्योंकि ये ऐसे आ रही, तो ऐसे करते गई और ये उसको लेके इस पॉइंट से आ रही, तो यहाँ पे ए की इमेज यहाँ बन रही है ए डैश, और बी क्या है, बी की इमेज कहाँ बनेगी, बी प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, ए से परपेंडिकुलर, तो ए से परपेंडिकुलर होगी। तो अब इसमें देखो पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो इसमें इमेज की जो पोजीशन बन रही है वो मिरर से पीछे, क्योंकि पेंटेड साइड होगी जिस साइड, पॉलिश जो होगी साइड, उस साइड जितनी इमेज बनती है उसको क्या कहेंगे, बिहाइंड द मिरर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर है, तो बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है, साइज देखो इसमें काफी वो बन रहा है, बड़ा बन रहा है, इतने सब्जेक्ट था उसकी इतनी बड़ी इमेज, तो साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
और नेचर कैसा है, नेचर इसमें है वर्चुअल, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे, ये ऐसे गई फिर ऐसे आ गई, ये ऐसे गई ऐसे, तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कभी मीट नहीं करेगी। हम इसको मीट कर मतलब आइस पे लग रहा है मीट यहाँ से ऐसे आ रही, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से नहीं आ रही। तो एक्चुअली जब मीट नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ठीक है, और ये ए ऊपर है, इसमें भी ए ऊपर है, बी नीचे है तो बी नीचे ही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ये है सीधी, तो वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है सीधी है। तो ये प्रॉपर्टी इसी को यूज करते हैं। तो दिस ये ड्यू टू दिस इमेज फॉर्मेशन, इस इमेज फॉर्मेशन को जिसकी यूज करते हैं मेकअप मिरर में। मेकअप मिरर क्या होते हैं, देखो मेकअप करने वाले जो यूज करते हैं ब्यूटी पार्लर के अंदर, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे फेस वगैरह, तो फेस को जैसे बड़ा करके देखते हैं, तो वो देखते हैं, अब जैसे फेस बड़ा कर देखते हैं वो सीधा दिखना चाहिए, तो प्लेन मिरर होगा, तो प्लेन में तो क्या होता है, प्लेन मिरर में तो जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का उतनी वो बनती इमेज, तो उसमें बड़ा करके नहीं दिखती इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट जैसे हमें वो देखना है, जैसे बड़ा करके देखना, जैसे यही है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उसको बड़ा करके देखना है, तो हम जैसे प्लेन में दिखेंगे तो जैसे इसके ऊपर लिखा हो वैसे हमें उसमें दिखेगा मिरर में। और कॉन्वेक्स में देखते हैं तो कॉन्वेक्स में तो हमेशा इमेज छोटी ही बनती है, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कॉनकेव में देखेंगे तो कॉनकेव में बड़ी तो बनती है, लेकिन पीछे हमने पढ़ी उसमें क्या बनती है, इन्वर्टेड उल्टी बनती है, तो हमें अक्सर क्या दिखेंगे, उल्टे दिखेंगे। तो इसकी ये प्रॉपर्टी उससे हम वो देख सकते सीधे कि जैसे इसमें सीधे भी दिख रहे हैं और बड़े भी, देखो पीछे जो हम पढ़ा सब में क्या बन रही थी, इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, लेकिन इसमें क्या बन रही सीधी। तो मेकअप मिरर ये उस फेस को देखते हैं जैसे बड़ा करके, तो बड़ा करके जब देखते हैं तो उसमें जैसे इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसको मेकअप मिरर में, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना ड्यू टू दिस इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर मेकअप मिरर, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर मेकअप मिरर, क्योंकि मेकअप जब करते हैं उसमें देखते हैं फेस के ऊपर कहीं पे धब्बे तो नहीं है, ठीक है, तो बड़ा करके देखते हैं उस फेस को। ऐसा ही जैसे डॉक्टर भी यूज करते हैं, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो मिरर यूज करते हैं, यहाँ पे होता है उसके फोरहेड पे, तो क्या करते हैं जैसे दांतों के अंदर कोई भी हो, जैसे कैविटी देखनी है तो जैसे उसको बड़ा करके देखते हैं, तब उसको अच्छे से एग्जामिन करते हो कि क्या मतलब उसमें दिक्कत, जैसे दांतों में कीड़ा अगर लग गया तो वो उससे देखते हैं, क्योंकि उससे जैसे वो दांत के अंदर जो कैविटी वो बड़ी होकर दिखती है, तो उसमें साफ साफ दिख जाता है अंदर क्या है, ठीक है, तो वो भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो ये कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन होगी सारी की सारी कि जब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन, तो 5 में तो देखो वही है कॉमन सब चीजें, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन 6th में इसमें क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो अब इसकी एक टेबल हम बनाते हैं, उससे हो जाए क्लियर ही। देखो टेबल में कि पहले ऑब्जेक्ट था बहुत दूर, तो ये था ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इसको मान लिया हमने पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन है, तो उसकी जो इमेज बनी थी वो कहाँ पे बनी थी, उसकी जो इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी, यहाँ पे बनी थी पॉइंट साइज, तो ये ले लिया हमने 1 की इमेज है वो बनी 1 की इमेज कहाँ बनी 1, ये है 1, इसकी 1 बनी। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ गया था, बियॉन्ड सी, ये था ऑब्जेक्ट AB, ठीक है, उसकी जो बनी थी इमेज वो कहाँ बनी थी, C और F के बीच में, ये यहाँ बनी थी, ऐसे छोटी बनी थी उससे, ठीक है। तो पहले में तो क्या है, पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ थी, एट इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी है, तो उस टाइम इमेज की जो पोजीशन कहाँ बन रही है, एट फोकस, साइज कैसा था उसका, पॉइंट साइज, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये टेबल है, ये हमें याद रखनी है, इसमें जल्दी याद कर लेनी। तो सेकंड है, अब ऑब्जेक्ट पास गया था, ये ऑब्जेक्ट पहले दूर था, पास चला गया, सेकंड इसकी पोजीशन पे, तो इमेज कहाँ बनी थी, ये बनी थी C और F के बीच में 2, तो अब इसमें सेकंड कहाँ पहुंचा, बियॉन्ड C से थोड़ा सा पीछे, या क्या बोल सकते हैं C और इन्फिनिटी के बीच में, तो बियॉन्ड C, तो इसकी जो इमेज बनी कहाँ बनी, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में, साइज कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, वही सेम, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, हम पढ़ चुके। तीसरे में अब ऑब्जेक्ट और पास चला गया था, यहाँ पे वही है AB ऑब्जेक्ट, देखो वो, तो ये पोजीशन नंबर 3 पे चला गया ये, तो इसकी जो बनी थी, में जो कहाँ बनी थी, वही बनी थी C के ऊपर ही बनी थी,
ठीक है, ये बनी थी हमने, ये अभी ये है सी सेंटर पर, तो यही बनी थी इमेज। तो इसकी इमेज बनी 3 तो अब इसमें थर्ड का है ऑब्जेक्ट एट सी है, तो इमेज भी कहाँ बनी उसकी, एट सी बनी, और कैसी है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही, और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, तो यहाँ था तब देखो पॉइंट साइज है, फिर ये पास गया तो ये उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, ये और पास गया सेम साइज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जा रहा है तो इमेज बड़ी होती जा रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ गया था, सी और एफ के बीच में, तो ये हमने ले लिया सी और एफ के बीच में, ऐसे थोड़ा सा इससे दूर ले लेंगे क्योंकि फिर इसमें ये कोइंसाइड हो जाएगी। तो ये है पोजीशन नंबर 4। तो पोजीशन नंबर 4 तो इमेज उसकी कहाँ पे बनती थी, बियॉन्ड सी बनती, तो उसकी इमेज ये बन गई बियॉन्ड सी। ठीक है, तो ये इमेज बन गई 4th नंबर की 4 ठीक है, ये हम कर चुके, ये बस इसमें रिवाइज कर रहे हैं हम। तो ये 1 इसमें बनी थी पहले, यहाँ लिख लेते 1 ये। ठीक है, थर्ड हो गया। उसके बाद 4th देखो यहाँ, ये कहाँ पे है 4th ये कहाँ पे है, सी एंड एफ है, तो 4th है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तब कहाँ इमेज बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, तो बियॉन्ड सी। तो इसमें देखो जैसे जैसे हम पास जा रहे तो इमेज बड़ी होती जा रही है और पीछे की तरफ हो जा रही है, तो बियॉन्ड सी। और ये कैसी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, पहले में ये हो गया, दूसरे में ये हो गया, और तीसरे में ये हो गया, और चौथे का ये हो गया। पांचवा पॉइंट याद रख देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया था, एट एफ पे, ये चला गया था ऑब्जेक्ट एट एफ पे, मतलब पोजीशन नंबर 5 पे। तो इमेज उसकी कहाँ चली गई थी, इन्फिनिटी पे, यहाँ बन गई 5 बहुत दूर। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट फोकस पे, एट फोकस। ठीक है, तो ये कहाँ पे गई इमेज, एट इन्फिनिटी, काफ़ी दूर, क्योंकि पैरेलल आती थी उसमें, एट इन्फिनिटी। और ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया था, पी और एफ के बीच में, तो ये रहा ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में 6th नंबर पोजीशन पे। तो उसकी जो इमेज बनती थी वो ऐसे बनती थी पीछे, यहाँ पे बड़ी, ये 6 ठीक है, तो 6th पॉइंट हम इसमें यहाँ लिख देते हैं, 6th पॉइंट ऐसे, 6th पॉइंट हो गया इसमें। 6th अलग है इसमें कि पोजीशन कहाँ पे है, पोल एंड, ये बिटवीन पोल एंड फोकस, पी एंड एफ। तो पोल और फोकस के बीच में, तब उसकी इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे। साइज उसका कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा उसका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बस इसमें यही याद रखना है, इसमें यही डिफरेंट है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये होगी 6th पोजीशन। तो ये टेबल होगी जिससे हमें जल्दी से पता चल जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट दूर था तो पॉइंट साइज थी, जब ऑब्जेक्ट पास आया तो ये थोड़ी सी बड़ी होगी, जब ऑब्जेक्ट और पास आया तो ये सेम साइज होगी, जब ऑब्जेक्ट और पास आया तो ये बड़ी होगी, दूर जाने लगी, ऑब्जेक्ट और पास आया तो ये इन्फिनिटी पे चलेगी, बड़ी होगी, और ऑब्जेक्ट जब बिल्कुल पास आ गया तो ये इमेज पीछे ही बन गई, बड़ी इमेज। तो ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, बाकी में सब में क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन ये होनी चाहिए याद। अगर ये याद नहीं होगी तो आगे जैसे मिरर फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे वो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये याद होगी। तो इसमें क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये 6 के 6 पॉइंट याद है, 6 ये हो गए, और 2 इसमें पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये 8 इसमें यूज हो, ये अगर हमें याद होगी तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसमें मेन ये है, ये इमेज फॉर्मेशन ये बना के देखना सभी। ठीक है, ये खुद से एक बार खुद से देखना बना, कंपास की हेल्प जैसे मैंने बताया था उसकी हेल्प से, और स्केल की हेल्प से। और एक बार 2 बार इसको बना के देखोगे, फिर उसके बाद खुद ही इसमें
पता चल जाएगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे उसकी इमेज बनती है, ठीक है, याद हो जाएगा। और ये याद हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन होगी कौन के मिरर से। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।